सावन वो महीना है जब ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति महादेव जागृत रूप में आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है जब सावन में धरती पर बारिश की बूंदें गिरती हैं और हर मंदिर से, हर तरफ से हर हर महादेव के नारे गूंजते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि सावन में ही महादेव की इतनी पूजा क्यों होती? इसके पीछे कोई रहस्य है या कोई वैज्ञानिक कारण? आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और राष्ट्रवादी सनातनी हमारे चैनल कहानी गुंजन के साथ को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और हाँ शेयर भी करें। तो सीधा हम बात करते हैं महादेव के रहस्यों के बारे में। आज हम महादेव के 3 रहस्यों के बारे में बात करेंगे। महादेव के इन 3 रहस्यों में हम बात करेंगे उनके वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में और उनके पौराणिक तथ्यों के बारे में। तो चलते हैं सीधा उन रहस्यों की ओर। पहला रहस्य, सावन में मंदिर में जितने भी महादेव के भक्त हैं लगभग सारे जाते होंगे महादेव को जल अर्पण करने के लिए, महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। सावन में कांवड़ यात्रा भी निकलती है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि महादेव को जल क्यों चढ़ाया जाता है? शायद बहुत लोग जानते होंगे और शायद बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो उनका पहला रहस्य ये है कि महादेव के ऊपर जल क्यों चढ़ाते हैं। कि पौराणिक कथा के अनुसार महादेव पर जल क्यों चढ़ाते हैं? जब समुद्र मंथन हुआ था उसके बाद बहुत सारे रत्न निकले थे, जिनमें एक हलाहल विष भी निकला था। और आप सबको पता है कि कोई भी देवता, दानव, कोई भी उस विष को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता था, क्योंकि वह विष इतना भयंकर, इतना खतरनाक था कि पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की उसमें क्षमता थी। अब क्या होगा? अब सब परेशान हो गए, सारे देवता, सारे दानव, कि अब क्या करें। तब महादेव आए, उन्होंने उस विष को ग्रहण किया। तब माता पार्वती ने उस विष को महादेव के कंठ में रोक दिया। उसके बाद ही महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन जब शिवजी ने वो विष ग्रहण किया उसके बाद उनका शरीर जलने लगा। तब सारे देवताओं ने मिलकर शिवजी पर जल अर्पण किया। और वो वक्त सावन का महीना चल रहा था और जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ी, शिवजी के ऊपर पड़ी, जब शिवजी का मन थोड़ा शांत हुआ, उनके शरीर में जो जलन हो रही थी वो थोड़ी शांत हुई। इसीलिए सावन में जल चढ़ाते हैं। इसीलिए कहा गया है जो खुद विष पीकर सृष्टि बचाए वो महादेव कहलाते हैं, और जो जल महादेव पर अर्पण करे, उनको शांत करे, वो भक्त कहलाते हैं। ये तो था पौराणिक तथ्य। अब आते हैं हम वैज्ञानिक तथ्य पर। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? वैज्ञानिक कारण ये है कि शिवलिंग भूमिगत ऊर्जा का केंद्र है जो धरती की भूचुंबकीय शक्ति को आकर्षित करता है। जल अर्पण करने से यह ऊर्जा संतुलन में रहती है और वातावरण में सकारात्मकता फैलाती है। जल की बूंदें जब शिवलिंग पर गिरती है और उससे जो ध्वनि निकलती है वह मन को शांत करती है। इसीलिए कहा गया है कि शिवलिंग ऊर्जा का केंद्र है और जल वो माध्यम है जिससे कि ऊर्जा सक्रिय रहती है। कि जो खुद जहर पीकर सृष्टि बचाए वो महादेव हो सकते हैं, और जो अग्नि को शांत करे जल चढ़ाकर वो भक्त हो सकते हैं। अब आते हैं हम रहस्य 2 पर कि सावन में नाग की पूजा क्यों होती है, नाग देवता की पूजा क्यों होती है। नाग देवता को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक माना गया है। सावन में ही नाग पंचमी मनाई जाती है और नागों को दूध अर्पण किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसने मृत्यु को गले लगाया हो वो अगर नाग को गले लगाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शिव केवल भगवान नहीं बल्कि वो तो समय के स्वामी हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं। और वैज्ञानिक कारण ये कहा गया है कि सावन में जब बारिश होती है तब बिलों में पानी भर जाता है, सांपों के बिलों में, और सांप तब बाहर निकलते हैं, वो विचरण करते हैं, वो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। और नागों को दूध पिलाने का मतलब ये होता है कि लोगों में जागरूकता रहे कि वो किसी भी जानवर को मारे नहीं, खास कर जो लोग नाग देवता से डरते हो उन्हें। इसीलिए कहा गया है कि जो नाग देवता को पूजता है वो जीवन को समझता है। सावन में सांपों की पूजा कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ये एक जन जागृति है। और यह बताया गया है
कि प्रकृति से संतुलन कैसे बनाया जाए। अब हम आते हैं रहस्य 3 पर। इस सावन में सोमवार को ही पूजा क्यों होती है? इस सावन में सोमवार को इतना महत्व क्यों दिया गया है? पौराणिक तथ्य के अनुसार माता पार्वती ने सोमवार को विशेष रूप में शिव जी की पूजा की थी, क्योंकि महादेव ने खुद माता पार्वती से सोमवार का व्रत रखने को कहा था। इसीलिए 16 सोमवारी का व्रत बहुत ही फलदायक माना जाता है, खासकर उन स्त्रियों के लिए जो विवाह करना चाहती हैं और जो विवाहित होती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही खास करके फलदायक है। जिसने कैलाश छोड़ा उस व्रत के लिए वो केवल पार्वती नहीं थी, वो एक शक्ति थी और शिव ने उसी शक्ति को अपनाया था। अब आते हैं वैज्ञानिक कारण पर। इस सावन में सोमवार का महत्व इतना क्यों है? सोमवार का संबंध मन से है, भावनाओं से है, जो कि मन का कारक माना जाता है। कहा जाता है व्रत करने से, फास्टिंग करने से डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन संतुलन में रहते हैं और बारिश के मौसम में खान पान का संतुलन, संयम में रहना बहुत ही लाभकारी होता है। वैसे भी आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी वायरल हो रही है, काफी तेजी से चलती है, वेट को कम करने के लिए, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, और ये साबित हो चुका है। व्रत कोई धार्मिक मजबूरी नहीं होती, मन की श्रद्धा होती है और यह जीवन शैली है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप भी व्रत अवश्य करें, लेकिन सही तरीके से, सही ढंग से। यह तन, मन और आत्मा तीनों को संतुलन में रखती है। क्यों रहते हैं सावन में शिव इतने करीब? क्योंकि वही वो समय होता है जब प्रकृति जागती है, चारों तरफ हरियाली छाती है, मन भावुक होता है और आत्मा तड़पती है, और इस तरफ में शिव सबसे करीब आ जाते हैं। सावन एक महीना नहीं बल्कि ये एक मार्ग है शिव के और पास आने का और करीब आने का, शिव से मिलने का। तो आप सब बताएं कि शिव जी के बारे में आप सबको जानकर ये कैसी लगी? इनमें तो बहुतों को ये सब पता होगी, लेकिन शायद बहुतों को नहीं पता होगी, लेकिन जिन्हें पता भी होगी वो महादेव के भक्त तो हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं फिर से बोल रही हूँ, और सनातनी और राष्ट्रवादी शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और भगवान से जुड़ी हुई कहानियां मिलेंगी। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।